स्वागत है आपका अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल तनवीर सर पर। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरे प्रिय साथियों, आज ईवीएस का सेट 5 है और इसमें भी हम लोग कुल 30 प्रश्न पढ़ने वाले हैं, जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या कहता है। पहला नंबर क्वेश्चन कहता है, लोकतंत्र जनता का जनता द्वारा और जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है? क्या कह रहा है? लोकतंत्र जनता का जनता द्वारा और जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है? ऑप्शन नंबर ए दिया है जॉर्ज वाशिंगटन, बी में है अब्राहम लिंकन, सी में है अरस्तु और डी है लॉर्ड ब्राइस। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अब्राहम लिंकन। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। लोकतंत्र जनता का जनता द्वारा और जनता के लिए शासन है, यह कथन अब्राहम लिंकन का है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। 2 नंबर क्वेश्चन कहता है, सन 2008-9 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय क्या है? सन 2008-9 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय क्या है? ऑप्शन नंबर ए है 22,553 रुपया, ऑप्शन नंबर बी है 25,494 रुपया, ऑप्शन नंबर सी है 6,610 रुपया और डी में है 54,850 रुपया। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 25,494 रुपया। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा कि सन 2008-9 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय 25,494 रुपया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। 3 नंबर क्वेश्चन कहता है, निम्न में कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? निम्न में कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? मिश्रित का मतलब हुआ मिक्सचर, यानी कि मिला हुआ। ऑप्शन नंबर ए है अमेरिका, बी में है चीन, सी में है भारत और डी में है रूस। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भारत। ऑप्शन नंबर सी, भारत। भारत में यानी भारत देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। 4 नंबर क्वेश्चन कहता है, गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? क्या कह रहा है? गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? ऑप्शन नंबर ए है सिपाही, बी है किसान और सी में है जमींदार और डी में है नाविक। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, नाविक। गैरिबाल्डी पेशे से नाविक था। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। 5 नंबर क्वेश्चन कहता है, वार एंड पीस नामक, क्या कह रहा है? वार एंड पीस नामक पुस्तक की रचना किसने की? वार एंड पीस नामक पुस्तक की रचना किसने की? ऑप्शन नंबर ए है कार्ल मार्क्स, ऑप्शन नंबर बी है टॉलस्टॉय, ऑप्शन नंबर सी है दोस्तोवस्की, ऑप्शन नंबर डी है एंजल्स। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, टॉलस्टॉय। वार एंड पीस नामक पुस्तक की रचना टॉलस्टॉय ने की। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। 6 नंबर क्वेश्चन कहता है, सेडेवा का युद्ध किसके बीच हुआ था? क्या कह रहा है? सेडेवा का युद्ध किसके बीच हुआ था? ऑप्शन नंबर ए है जर्मनी और ऑस्ट्रिया के बीच, ऑप्शन नंबर बी है ऑस्ट्रिया और पर्सा के बीच, ऑप्शन नंबर सी है हंगरी और जापान के बीच, ऑप्शन नंबर डी है ऑस्ट्रिया और हंगरी के बीच। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑस्ट्रिया और पर्सा के बीच सेडोवा का युद्ध हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। 7 नंबर क्वेश्चन कहता है, सौर ऊर्जा निम्न में से कौन सा साधन है? सौर ऊर्जा यानी सोलर ऊर्जा जिसको बोलते हैं आप, वह निम्न में से कौन सा साधन है? ऑप्शन नंबर ए है मानवकृत, ऑप्शन नंबर बी है पुनः पूर्ति योग्य, ऑप्शन नंबर सी है अजैव, ऑप्शन नंबर डी है अचक्रीय। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, पुनः पूर्ति योग्य, क्योंकि इससे
आप जितना ही सौर ऊर्जा को यूज़ कीजिएगा, वह फिर से उसका पूर्ति हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। 8 नंबर क्वेश्चन कहता है मरुस्थलीय मृदा का विस्तार भारत के किस राज्य में होता है? क्या कह रहा है? मरुस्थलीय मृदा का विस्तार भारत के किस राज्य में होता है? ऑप्शन नंबर ए है गुजरात, बी है राजस्थान, सी है झारखंड और डी है कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, राजस्थान। मरुस्थलीय मृदा का विस्तार भारत के राजस्थान में होता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। 9 नंबर क्वेश्चन कहता है कि प्राणियों के शरीर में कितने प्रतिशत जल की मात्रा निहित है? मतलब प्राणी के शरीर में जो जल का प्रतिशत होता है, वह कितना उसका मात्रा होता है? ऑप्शन नंबर ए है 60, ऑप्शन नंबर बी है 70, ऑप्शन नंबर सी है 80, ऑप्शन नंबर डी है 90। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 90% 90% जो है जल प्राणियों के शरीर में शामिल है। अब पौधा के बारे में ज़रा-सा यहाँ जान लें, क्योंकि पौधा के बारे में वैसे भी हमने पहले आपको बताया है और क्वेश्चन भी आया था कि पौधा में जो है 80% होता है। पौधा में कितना होता है? 80% जल होता है, लेकिन प्राणियों के शरीर में 90% जल होता है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। 10 नंबर क्वेश्चन कहता है, भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है? क्या कह रहा है? भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है? ऑप्शन नंबर ए है प्रत्यक्ष, ऑप्शन नंबर बी है अप्रत्यक्ष, ऑप्शन नंबर सी है दोनों और डी में है कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, अप्रत्यक्ष। भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है। किस तरह? तो अप्रत्यक्ष। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्न में कौन राष्ट्रीय दल है? क्या कह रहा है? निम्न में कौन राष्ट्रीय दल है? ऑप्शन नंबर ए है राष्ट्रीय जनता दल, ऑप्शन नंबर बी है बहुजन समाज पार्टी, ऑप्शन नंबर सी है लोक जनशक्ति पार्टी, ऑप्शन नंबर डी है भारतीय जनता पार्टी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय दल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। 12 नंबर क्वेश्चन कहता है वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं? क्या कह रहा है? वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं? ऑप्शन नंबर ए है 1, बी में है 2, सी में है 3, डी में है 4। तो इसका राइट आंसर, सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा 4। वैश्वीकरण के मुख्य अंक कितने हैं? तो 4 हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 13 नंबर है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है भारत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई? क्या कह रहा है? भारत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई? ऑप्शन नंबर ए है 1986, बी में है 1980 और सी में है 1987, डी में है 1988। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, 1986। भारत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा 1986 ईस्वी में हुई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। 14 नंबर क्वेश्चन कहता है 26 दिसंबर 2004 को, क्या कह रहा है? 26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आया था? 26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आया था? ऑप्शन नंबर ए है पश्चिमी एशिया, ऑप्शन नंबर बी है प्रशांत महासागर, ऑप्शन नंबर डी है अटलांटिक महासागर, ऑप्शन नंबर डी है बंगाल की खाड़ी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, बंगाल की खाड़ी। 26 दिसंबर 2004 को विश्व के यानी बंगाल की खाड़ी में भयंकर सुनामी आया था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है रूस में जार का अर्थ क्या होता है? क्या कह रहा है? रूस में जार का अर्थ क्या होता है?
ऑप्शन नंबर ए है पीने का बर्तन, ऑप्शन नंबर बी है रूस का सामंत, ऑप्शन नंबर सी है कृषक, ऑप्शन नंबर डी है रूस का सम्राट। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। रूस का सम्राट। रूस में जार का अर्थ होता है रूस का सम्राट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। 16 नंबर क्वेश्चन कहता है वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई? क्या कहता है वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई? कहा जाता है ना सरदार वल्लभ भाई पटेल, तो वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी? ऑप्शन नंबर ए है बारदोली, ऑप्शन नंबर बी है अहमदाबाद, ऑप्शन नंबर सी है खेड़ा, ऑप्शन नंबर डी है चंपारण। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, बारदोली। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि बारदोली किसान आंदोलन के दौरान दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। 17 नंबर क्वेश्चन कहता है मेजिनी ने 1834 में किस संस्था का गठन किया? क्या कहता है मेजिनी ने 1834 में किस संस्था का गठन किया? तो ऑप्शन नंबर ए कहता है सोशलिस्ट, ऑप्शन नंबर बी है कोरबोनेरी, ऑप्शन नंबर सी है कम्युनिस्ट, ऑप्शन नंबर डी है कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, कोरबोनेरी। मेजिनी ने 1834 में कोरबोनेरी संस्था का गठन किया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। 18 नंबर क्वेश्चन कहता है 1916 के लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन में क्या करा है 1916 के लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन में किसने चंपारण के किसानों का दयनीय स्थिति की ओर ध्यान दिलाया? क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे सुनेंगे कि 1916 के लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन में किसने चंपारण के किसानों का दयनीय स्थिति की ओर ध्यान दिलाया? ऑप्शन नंबर ए है महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर बी है सरोजिनी नायडू, ऑप्शन नंबर सी है राजकुमार शुक्ल, ऑप्शन नंबर डी है भीमराव अंबेडकर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, राजकुमार शुक्ल। 1916 के लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन में राजकुमार शुक्ल ने चंपारण के किसानों का दयनीय स्थिति की ओर ध्यान दिलाया। चलिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। 19 नंबर क्वेश्चन कहता है यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल कौन है? क्या कह रहा है यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए है डिगबोई, ऑप्शन नंबर बी है बाबा बुदन, ऑप्शन नंबर सी है जादूगोड़ा, ऑप्शन नंबर डी है घाटशिला। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, जादूगोड़ा। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल जादूगोड़ा है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। 20 नंबर क्वेश्चन कहता है वर्षा की सहायता से विकसित कृषि प्रणाली को किस कृषि के नाम से जाना जाता है? क्या कह रहा है वर्षा की सहायता से विकसित कृषि प्रणाली को किस कृषि के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए है संचित, ऑप्शन नंबर बी है दो हित, ऑप्शन नंबर सी है दोनों, ऑप्शन नंबर डी है कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, सिंचित। सिंचित को संचित भी कहा जाता है, याद रखिएगा सिंचित को संचित भी कहा जाता है। यानी वर्षा की सहायता से विकसित कृषि प्रणाली को संचित या सिंचित कृषि के नाम से जाना जाता है। चलिए इसका अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, राइट आंसर हो जाएगा सिंचित। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। 21 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत में औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? भारत में औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। ऑप्शन नंबर ए है लोकसभा में, बी है विधानसभा में, सी है मंत्रिमंडल में, डी है पंचायती राज संस्थाओं में। क्या कह रहा है भारत में औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है कहाँ पे? लोकसभा में, विधानसभा में, मंत्रिमंडल में या पंचायती राज संस्थाओं में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, पंचायती राज संस्थाओं में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर
22 नंबर क्वेश्चन कहता है भूपटल के नीचे का वह स्थल जहां भूकंप का जन्म होता है क्या कहा जाता है? क्या कह रहा है? भूपटल के नीचे का वह स्थल जहां भूकंप का जन्म होता है क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए है भूकंप केंद्र, बी है अधिकेंद्र, सी है अणुकेंद्र, डी है कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। भूकंप केंद्र, भूपटल के नीचे का वह स्थल जहाँ भूकंप का जन्म होता है, क्या कहा जाता है? भूकंप केंद्र कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। 23 नंबर क्वेश्चन कहता है गुजरात के खाली स्थान दिया है में सौर ऊर्जा का आधुनिक उपक्रम बड़े स्तर पर लगाया जा रहा है। गुजरात के कहाँ पे सौर ऊर्जा का आधुनिक उपक्रम बड़े स्तर पर लगाया जा रहा है? ऑप्शन नंबर ए है भुज, बी है कच्छ, सी है खोंड और डी है कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा भुज। गुजरात के भुज में सौर ऊर्जा का आधुनिक उपक्रम बड़े स्तर पर लगाया जा रहा है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान विशेष को मापी गई ऊंचाई को क्या करा है? तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान विशेष को मापी गई ऊंचाई को, तल का मतलब होता है बेस, ऊंचाई को ऊंचाई कहा जाता है। क्या कौन सा ऊंचाई कहा जाता है? चलिए देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए है क्षेत्रीय, बी है तलीय, सी है स्थानिक, डी है कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, स्थानिक। तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान विशेष को मापी गई ऊंचाई को स्थानिक ऊंचाई कहा जाता है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। 25 नंबर क्वेश्चन कहता है उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? क्या कह रहा है? उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है 17 मार्च, बी है 15 मार्च, सी है 19 अप्रैल, डी है 22 अप्रैल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 15 मार्च, उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? क्या कह रहा है? अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए है वियतनाम, बी है थाईलैंड, सी है लाओस और डी है कंबोडिया। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा कंबोडिया। अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया में स्थित है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। 27 नंबर क्वेश्चन कहता है वैज्ञानिक समाजवाद की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया? क्या कह रहा है? वैज्ञानिक समाजवाद की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया? ऑप्शन नंबर ए है रॉबर्ट वन, ऑप्शन नंबर बी है कार्ल मार्क्स, ऑप्शन नंबर सी है लाला लाजपत राय, ऑप्शन नंबर डी है लुई ब्लांक। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, कार्ल मार्क्स। वैज्ञानिक समाजवाद की अवधारणा का प्रतिपादन कार्ल मार्क्स ने किया। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। 28 नंबर क्वेश्चन कहता है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, क्या कह रहा है? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब पास किया गया? ऑप्शन नंबर ए है 1888, ऑप्शन नंबर बी है 1923, सी में है 1878 और डी में है 1855। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, 1878। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 को पास किया गया। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। 29 नंबर क्वेश्चन कहता है बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है? क्या कह रहा है क्वेश्चन? बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है? ऑप्शन नंबर ए है सीतामढ़ी, ऑप्शन नंबर बी है पटना, ऑप्शन नंबर सी है रोहतास और ऑप्शन नंबर डी है नवादा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, रोहतास। बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई रोहतास जिले में होती है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 और इस सेट का आखिरी क्वेश्चन है। 30 नंबर क्वेश्चन कहता है विश्व की सबसे ऊंची सड़क कहाँ है? क्या कह रहा है? विश्व की सबसे ऊंची सड़क कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए है लेह,
ऑप्शन नंबर बी है वियतनाम, ऑप्शन नंबर सी है कंबोडिया और डी में है थाईलैंड। तो आंसर जानने से पहले मेरे प्रिय साथियों, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं या पहले से आप वीडियो देख रहे हैं लेकिन अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे प्रेस कीजिए ताकि जितने भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफ़िकेशन आपको मिल जाए और कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। इसलिए सब्सक्राइब ज़रूर करें और एक प्यारा-सा लाइक और कमेंट ज़रूर करिए। कहता है विश्व की सबसे ऊँची सड़क कहाँ है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर लेह। विश्व की सबसे ऊँची सड़क लेह में है, यानी विश्व की सबसे ऊँची सड़क कहाँ है? तो लेह में है। चलिए वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।